मोदी अमित शाह डूब मरो। लेकिन आंकड़े ये कहते हैं कि राजस्थान महिला प्रताड़ना में दुष्कर्म में नंबर 1 पर है। डायरी लेके जनता का ध्यान भटकाना चाह रहे हैं। आपकी सरकार के जो बर्खास्त मंत्री हैं उन्होंने मीडिया के सामने ये कहा है कि सरकार में जो मंत्री बैठे हैं, पदों पर बैठे हैं, इनका नार्को टेस्ट करा दो, सारे बलात्कारी भरे पड़े हैं। अमित मालवीय जो बीजेपी के एक आईटी के प्रमुख हैं, उन्होंने कल एक सेड़वा की घटना बताई है कि एक आदिवासी महिला जो 4 बच्चों की माँ थी, उसकी लाश मिली है और सवाल खड़े किए हैं कि जो नारियों की स्थिति है वो खराब है राजस्थान में। मणिपुर लगातार कई महीनों से जल रहा है, लगातार वहां पर हिंसक घटनाएं हो रही हैं, आम जनता परेशान है, आम जनता त्रस्त है। विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर और वहां की राज्य सरकार पर यह आरोप लगाती आई है कि वहां पर की हालात को संभालने में केंद्र और राज्य सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। आज कांग्रेस ने हर जिला मुख्यालय पर आंदोलन करते हुए, प्रदर्शन करते हुए मणिपुर मामले में एक मांग की है कि लोगों को न्याय मिले जो इससे प्रभावित हुए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस के काफ़ी नेता जो हैं वो सड़कों पर उतरे हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई लोग हैं जो उनसे बात करने की कोशिश करूँगा कि ये क्या सोचते हैं और किस आप यहाँ पर आज क्यों शामिल हुए, क्या मामला है? मणिपुर पे जो महिलाओं पर किए गए अत्याचार पर महिला कांग्रेस और जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जोरदार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अभी मोदी सरकार वहाँ जो मणिपुर में भी गवर्नमेंट बीजेपी की है और केंद्र सरकार ने भी बीजेपी सरकार के कारण वहाँ महिलाओं के साथ किसी प्रकार का कोई न्याय की बात भी तक नहीं की जा रही है। इसलिए महिला कांग्रेस जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रही है और उनको न्याय दिलाने की मांग कर रही है। लेकिन आंकड़े ये कहते हैं कि राजस्थान महिला प्रताड़ना में दुष्कर्म में नंबर 1 पर है। नहीं, ये कोई बात नहीं है। ये अभी मोदी सरकार, बीजेपी सरकार जो खिलाफ में वो अपने जो बीजेपी सरकार जो कर रही है उनको सही बता रही है और उनको मीडिया भी मोदी सरकार के साथ जो महिलाओं के साथ अत्याचार कर रही है उनको छुपा रही है और कांग्रेस को तो ऐसे ही राजस्थान में कांग्रेस सरकार इसके खिलाफ ऐसे ही वो बातें कर रही है कि वहाँ ये है, वहाँ ये है, बस। बिल्कुल, ये इनका कहना है कि सर मणिपुर जो घटनाक्रम है उसके बाद कांग्रेस आज लगातार प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस क्या एक तरीके से मैसेज देना चाह रही है? जिस तरह से मणिपुर में महिलाओं के साथ जिस तरह का अत्याचार हो रहा है, मणिपुर में पूरा मणिपुर जल रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आंख मीच के बैठ रही है और कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। न मोदी जी वहाँ जा रहे हैं, न कोई वहाँ की सुध ली जा रही है कि महिलाओं के साथ किस तरह का अत्याचार हो रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश के अंदर आज प्रदर्शन करने के लिए और पूरी राजस्थान में जिला मुख्यालय पर इस तरह का प्रदर्शन देकर मोदी जी को चेतावनी दे रहे हैं कि आप खाली झूठी बातें मत करो, महिलाओं की सुरक्षा की बात मत करो, आप महिलाओं की रक्षा करो और ये जो हालात है देश के इसके सुधारो। राजस्थान की बात कर रहे हैं उल्टी। अब पूछो कि राजस्थान के अंदर कोई भी घटना घटी उसके तत्काल 3 दिन नहीं होने दिए, उससे पहले मुलजिम गिरफ्तार हुए होंगे। कई भी महिलाओं के साथ जितना अत्याचार कोई घटना है तो उसमें कहीं भी सरकार ने कार्रवाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब विधानसभा के अंदर भी आपने देखा होगा, अब ये डायरी लेके जनता का ध्यान भटकाना चाह रहे हैं, जो कि इनके पास तो कोई सामान न वो खाली कोरी डायरी लाके बता के जनता को भ्रमित करा रहे हैं। आपकी सरकार के जो बर्खास्त मंत्री हैं उन्होंने मीडिया के सामने ये कहा है कि सरकार में जो मंत्री बैठे हैं, पदों पर बैठे हैं, इनका नार्को टेस्ट करा दो, सारे बलात्कारी भरे पड़े हैं। अब ये तो खुद को ही पूछो कि तुम्हारे अंदर पीड़ा क्या थी, वही बता सकता है कि अंदर की पीड़ा बाहर निकल रही है। क्या उनको कैबिनेट मंत्री में जो मलाईदार को नहीं मिला होगा या क्या कारण रहा होगा, वो खुद ही बता पाएंगे। बाकी जो कुप्रचार अब भारतीय जनता पार्टी के हाथ में खेल रहे हैं, बाकी जनता चाहती है राजस्थान में शानदार योजनाएं, शानदार मुख्यमंत्री जी का विजन, जनता खुश है। वापस राजस्थान में कांग्रेस कैसे आवे ये जनता चाहती है। अमित मालवीय जो बीजेपी के एक आईटी के प्रमुख हैं, उन्होंने कल एक सेड़वा की घटना बताई है कि एक आदिवासी महिला जो 4 बच्चों की माँ थी, उसकी लाश मिली है और सवाल खड़े किए हैं कि जो नारियों की स्थिति है वो खराब है राजस्थान में। जो कल की घटना के बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि ये लुकू की दियारी थी और उसके साथ जो लड़का था वो लुकू का भोनेज था
और इस आधार पे ये वहाँ से रात को आए और चौटा नागौर के अंदर इनका घर था, उसके अंदर रहे, रात को वहाँ रहे। रहने के बाद में सुबह उठते ही उन्होंने कहा कि वापस घर नहीं जाना है। इस कारण से उन्होंने एक खेजड़ी के पेड़ पे सड़ के आत्महत्या करने की कोशिश की। उसमें वो लड़का तो आत्महत्या नहीं की, भाग गया और औरत ने आत्महत्या कर दी। वो उनका प्रेम प्रसन्न था, पता नहीं क्या था, 4 बच्चों की माँ थी। बाकी किसी को उठा के लाना का मारना करना कुछ नहीं, वो राजी खुशी से आई थी। और उसके बाद में जो लड़का लेके आया उसके अंदर 302 का मुकदमा दर्ज करा दिया और वो सलाखों के पीछे है, ये बात है। और इस बात को घुमा के फिरा के करना तो भारतीय जनता पार्टी का काम, वो तो करेंगे। हर चीज को घुमा के फिरा के कर रहे। मणिपुर के अंदर आदिवासी बहनों को नंगन करके घुमाना, ये देश को शर्मसार करने वाली बात नहीं है। उसके अंदर देश के गृह मंत्री या देश के प्रधानमंत्री एक शब्द बोलने का उनके पास नहीं है। पिछले 3 महीनों से मणिपुर जल रहा है, अशांति है, माता बहनों की इज्जत करकरी हो रही है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। पब्लिक है, बहुत ज़्यादा आबादी है, छोटी मोटी घटना हमेशा होती रहती है। ये घटना हुई है, बहुत दर्दनाक घटना है। और जो आपस में गलत संबंध के कारण उन्होंने आत्महत्या करके किसी के ऊपर कहना कि उसको मार दिया या कर दिया, ये बहुत गलत बात है। बिल्कुल। ये पद्माराम जी मेघवाल जो चौहटन के विधायक है, उनका और दूसरे जो कांग्रेस के नेता है, स्पष्ट रूप से कहना है कि मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उसमें सरकार पूरी तरीके से विफल रही है वहाँ के हालात संभालने को लेकर। और आज पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, मोदी सरकार की विफलताओं को बता रही है, आम जनता के सामने ला रही है। और जो महिलाएं हैं, महिला शक्ति है, उनको न्याय मिले उसकी यहाँ पर डिमांड की जा रही है। सहयोगी जसराज जांगड़ के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, द बाड़मेर टाइम्स।